चलो तो भाई, ड्राइविंग टाइम खत्म। हाँ हाँ, और बहुत शुक्रिया। क्या बात है अमीन, कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे। परेशानी? परेशानी की बात की ना तुमने, तो कोई परेशानी नहीं है मुझे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि... क्या लग रहा है? मालूम है, यानी तुम्हारी दोस्त को हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगेगी और शायद उसे मेरा मिलना भी अच्छा ना लगे तुमसे। क्या पता, ऐसा हो भी सकता है। वैसे भी तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अच्छा, तो ये बात तुम तक भी पहुंच चुकी है अमीन? नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वाकई सुनो मेरी बात, महानूर तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहती, मुझ पर यकीन करो। वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छी तरह रहना चाहती है, ठीक है? और मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अमीन ठीक है ठीक है ठीक है, इस बात को यहीं तक रहने दो, ठीक है? ठीक है। अच्छा तो अमीन, मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर। महानूर? सही पहचाना, मैं ही महानूर हूँ। हाँ। खुशामदीद नाला साहिबा, और गुड नाइट। जब तक आप मुझे उसके साथ एक ही कमरे में रहने पर मजबूर करते रहेंगे, मेरी कोई रात अच्छी नहीं गुजरेगी भाई। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम नाला के साथ बहुत वक्त गुजारने लगे हो जब से वो आई है। ये क्या बात कर रही हो तुम महानूर? सोच भी कैसे लिया तुमने ये? चल क्या रहा है तुम्हारे ज़हन में? मैंने तुमसे क्या कह दिया अमीन? मैं तो साफ साफ बात कर रही हूँ तुमसे। जब भी तुम मेरे बगैर कहीं जाते हो तो नाला ही होती है तुम्हारे साथ। आखिर उसका तुम्हारे साथ होने का क्या रीजन है? अच्छा, तो क्या तुम्हें शक होने लगा है अब मुझ पर? हाँ, मैंने तुम पर शक नहीं किया, और मैं तुम पर अपनी बहन को लेकर कैसे शक कर सकती हूँ? शक मत करो। पता नहीं ये सब क्यों सोच रही हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा और नायला का क्या ताल्लुक हो सकता है? मैं बिल्कुल भी शक नहीं कर रही हूँ तुम पर, और करना भी नहीं चाहती, और वो भी अपनी बहन को लेकर। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल शक मत करो, बिल्कुल मत करो। हाँ, मैं नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारी कमी महसूस होती है। आजकल तुम मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे, बस इसलिए तुमसे शिकायत कर रही हूँ। यार, सही कह रही हो तुम। और तुम जानते हो मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेली हूँ। मैं साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ मैं, और कल हम दोनों सारा दिन साथ होंगे। चलो अब मुस्कुरा दो ना तुम। ठीक है, इधर आओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। छोड़ दूं मैं? नहीं नहीं। हम कोई स्पोर्ट्स खेलने चल सकते हैं? उफ, अमेरिका क्या गई, सब कुछ ही छूट गया है मुझसे। अरे नहीं यार, कहाँ। वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, अब कोई कपड़े नहीं खरीदूंगी मैं। वैसे भी बहुत कपड़े हैं मेरे पास। अब मेरे दिल में कोई और आ गया है। नहीं, तुम नहीं जानती उसे। यानी देखा तो होगा तुमने उसे, लेकिन तुम जानती नहीं उसे ठीक से अभी। अरे रुको, आराम से, इतनी भी क्या बेचैनी है? अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। अरे जब वक्त आएगा तो बता दूंगी। अरे सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी, फिक्र मत करो। हाँ हाँ, हर चीज तफसील से बताऊंगी यार तुम्हें, ठीक है? हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर कल बात करते हैं। ठीक है, सी यू लेटर, बाय बाय।
सलाम। क्या हाल है? वैसे मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आ ही गया है। हाँ? वैसे अगर तुम चाहो तो बहन समझकर अपने दिल की बातें कर सकती हो मुझसे, अगर तुम्हें मुनासिब लगे। नहीं समझती मैं तुम्हें। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। उम्मीद है वो तुम्हारे लायक ही होगा। ये तो वक्त बताएगा। अरे याद आया, तुम अमीन के साथ सेट पर गई थी ना, तो बताओ वहाँ कैसा माहौल था? मैं कभी गई नहीं। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? नो, क्यों? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैं कभी गई नहीं ना। किसी दिन तुम्हें भी ले जाऊंगी साथ। अब तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो कि मैंने अपने बेटे का बर्थडे खुद खराब किया। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? मैं उस औरत की वजह से अपने बेटे का इतना अहम दिन बर्बाद कर दूंगी अली। देखो, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे फोन से वो मैसेज कैसे डिलीट हुआ, लेकिन तुम्हारे फोन से कैसे डिलीट हुआ हम दोनों जानते हैं अली। दोनों के पास अपने अपने घर हैं। अब एक आदमी नया घर लेता है लेकिन शादी के लिए प्रपोज नहीं करता। ये तो अली को सोचना चाहिए था ना। खैर, आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम भी ये बात समझ सकती हो। वैसे भी तुमसे ज्यादा अली को और कौन जान सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम जल्दी उठ गई? हाँ, अब से तो मैं यही हूँ ना, तो मेहमानों की तरह लेट कर वक्त नहीं गुजार सकती। सोचा आज का नाश्ता ही बना देती हूँ। तुम्हें पता है ना, दादी तुम्हें पसंद नहीं करती, तो उन्हें ना पता चले। खुद को पसंद कराना जानती हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो। अरे तुम खड़े खड़े क्यों खाना खा रही हो? बैठ जाओ, मैं तुम्हें चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, बस मैं जाऊंगी, मुझे शूट पर जाना है, देर हो रही है। इधर देखो। अल्लाह करे तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट अच्छा हो, वरना आंखों से लग रहा है कि तुम पूरी रात नहीं सोई हो। शुक्रिया फिकरत जान, तुमने तो मेरा मूड अच्छा कर दिया। अच्छा, गुस्सा क्यों करी हो? तुम छोड़ो ना, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चीज लेकर आती हूँ। देखना कैसे मूड ठीक हो जाएगा फौरन से। हाँ, ऐसी ट्रीटमेंट दूंगी सारे डार्क सर्कल्स गायब हो जाएंगे। बस 5 मिनट दो मुझे, मैं ये तैयार कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए सिर्फ चाय कॉफी नहीं चलेगी, उसके लिए तो हमें एक अदद अली भी चाहिए होगा। अली के बारे में जो तुम सोचती हो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, और जब मैं ये साबित कर दूंगी कि वो मैसेज अलीना ने ही भेजा है तो मसला फिर रहेगा ही नहीं। अच्छा, चलो जल्दी से सर पीछे करके बैठो। हाँ, आराम से आंखें बंद कर लो। ओह, कितना समझाया था तुम्हें कल रात, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती। तुम्हें नहीं लगता, लेकिन फिर भी तुम परेशान हो। देखो ना, मैंने तुमसे बिना सोचे समझे सारी बातें कर दी और तुम्हारे नाराज होने की फिक्र भी नहीं की। हाँ मेरी जान, हर तलाक याफ्ता दोबारा शादी तो नहीं करना चाहता ना? लेकिन हम दोबारा करना चाहते हैं। अल्लाह करे ये सच हो मेरी जान, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। अब देखो, मेरी कल रात की सिर्फ एक बात ने तुम्हारे जहन में कितने सवाल डाल दिए, तुम सोच में पड़ गई। हाँ, अब सोचो जरा, अगर यही बात मैं अली से करूं तो कितना अच्छा होगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, लेकिन ये अच्छा तंज था, और मैं तुम्हें रात को ही ये कहना चाहती थी। अली और मैं दोबारा शादी करना चाहते हैं और हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, इसलिए हमें तुम्हारे मशवरे और बातों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये लो, चाय के लिए शुक्रिया तुम्हारा।
चलती हूँ अब मैं। हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और तुम्हें बुरा भी लग गया शायद। हाँ, मेरे दोस्त इसलिए नाराज हो जाते हैं, मैं उन्हें भी परेशान करती हूँ। अगर तुम अपने दोस्तों की प्राइवेट लाइफ में दिलचस्पी लोगी तो ऐसा ही होगा। ओह, तुम शायद ज्यादा ही नाराज हो गई हो। हाँ, देखो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे नाराज ना हूं। मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। चलो कल रात की बात को छोड़ो, ठीक है, लेकिन अभी भी तुम इसी किस्म की बातें कर रही हो मुझसे। ये कैसे दोस्ती है, समझ नहीं आ रही मुझे। सही कहा तुमने। आई एम रियली सॉरी। मैं अब क्या कहूं मैं, मुझे अपने लाइफ के इश्यूज का मजाक उड़ाने की आदत तो पड़ ही गई है, दूसरों का भी उड़ा देती हूँ, जुबान पर काबू ही नहीं रहता। मुझे लगता है कि शायद बाकी सबके लिए भी ये नॉर्मल होगा जैसे मैं ये सब नॉर्मल समझती हूँ। देखो, तुम अभी भी उसी मसले पर बात कर रही हो, लेकिन समझने की कोशिश करो। शादी का मामला अली और मेरे दरमियान कोई मसला नहीं है। पूरा मसला ही आई थिंक मैं हूँ गालिबन। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, तुम शायद अपनी अच्छाई में मुझे खुलकर नहीं कह रही, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी बातूनी तबीयत से तुम्हें भी तंग कर रही हूँ और पहले ही शायद तुम्हारे घर वालों का मूड भी ज्यादा ही खराब कर चुकी हूँ। अजीब ही हूँ मैं। अरे पागल हो गई हो क्या? अब तुम इन बातों को वाकई बढ़ा रही हो फिक्रत। मैं बस तुम्हारे मजाक पर थोड़ा नाराज हो रही थी, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। पागल हो क्या? नहीं नूर, नहीं, इतना भी अच्छा सलूक मत करो मुझसे, इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं। मुझे तो आदत है, लोग मुझे गलत समझते हैं, आदत है मुझे ना चाहे जाने की। तुमने मुझे यहाँ इस्तांबुल इसलिए बुलाया कि मैं अपने भाई के साथ सुलह कर लूं, और क्या कर रही हूं मैं? जुबान पर काबू है नहीं, बस बिला वजह की बातें करके वक्त जाया कर रही हूँ और तुम्हें भी परेशान कर रही हूँ। तुम देखो ना, कितने दिन गुजर गए हैं, लेकिन मैंने क्या जाना अपने भाई के बारे में। बस तुम दोनों की ही कहानी जानती हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही सोचता कि मैं उसके रिलेशनशिप से जेलस हो रही हूँ, और तुमने भी यही सोचा होगा अब शायद, और ऐसा सोचना भी तुम्हारा हक है। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे बारे में गलत क्यों सोचोगी? हाँ, तुम्हारी नीयत जरा सी भी खराब नहीं है, लेकर मुझे जानती हो। तुम क्यों मेरे साथ बुरा चाहोगी जबकि तुम मेरी इतनी पुरानी दोस्त हो, और तुम इतने अच्छे दोस्त की बहन भी हो मेरी। मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बातें क्यों सोचूंगी? हाँ, अच्छा प्लीज इतनी छोटी सी बात को अब इतना बढ़ाओ मत प्लीज, और रोना तो बंद करो। देखो, एक मिनट रुको। सॉरी, एजेंसी से फोन आ रहा है, पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी है। चलो अपना दिल साफ कर लो, ठीक है? सोचो नहीं, ठीक है? हाँ, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। देखो, मेरे जाने के बाद भी रोना मत तुम। ठीक है, बाद में आराम से बात करते हैं, ठीक है? अली साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको आज कुछ खास काम है क्या? काम वगैरह नहीं है, मैं बस वैसे ही आज जल्दी आ गया। तुम चाय पियो अपनी आराम से बैठ के, मैं कमरे में हूँ। समझ गई सर, आप भी आज जल्दी आ गए तो मुझे लगा शायद आपको भी कुछ खास काम होगा। आप भी मतलब कोई और भी आया क्या? फातिह साहब, वो थोड़ी देर पहले ही आए हैं। ठीक है। ठीक है, कम से कम मुझे 1 घंटे के अंदर मालूमात चाहिए।
आईटी से कहो कि इस नंबर के ऑनर के बारे में तमाम डिटेल्स हासिल करें। सुबह सुबह आपका दीदार हो गया। क्या हाल है फातिह साहब? थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक हो। आज जल्दी आ गए, खैरियत? हाँ, थोड़ा सा काम कर रहा हूं। वैसे सच कहूं तो आप वाकई बतौर बॉस आज कुछ जल्दी आ गए हैं। बतौर बॉस? यानी बॉस बन जाना किसी का मैनेजर बनने से तो बेहतर। जानते ही होंगे ये तो। कभी कभी खुद को याद दिला देना चाहिए कि हकीकत क्या है आपकी। और तुम तो कुछ भी बन जाते हो, कभी मैनेजर कभी एजेंट। सही कहा ना मैंने? सुबह सुबह क्या कहना चाहते हो? नया एड्रेस। नूर से पूछो। मतलब? कल वो सारा दिन मेरे साथ थी, तुमने पूछा नहीं उससे? क्यों पूछूंगा मैं? देख लो। यानी कि ये सारी बातें करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो? गुस्सा दिलाने के लिए मुझे पहले कौन सी कोशिश करनी पड़ी है? हाँ, मगर आज देखने में ऐसा लग रहा है कि मुझे गुस्सा दिलाने की तुम कोशिश कर तो रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या बातें हुई? नूर मेरे साथ क्यों थी तुम्हें यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मेरा मकसद जानने में तुम्हें बहुत दिलचस्पी है। अजीब आदमी हो यार तुम भी। फिर से मेरा सबर आजमा रहे हो तुम। उसने मुझसे मदद मांगी, तुम्हें बताने के लिए इतना ही काफी है। खैरियत? मैनेजर चाहिए क्या उसको? तुम और तुम्हारी छोटी सोच। बड़ा बड़ा सोचो। उसने अलीना के बारे में मदद मांगी और जाहिर है सही जगह पर आई। सोचो, अगर वो मेरे असल पेशे के बारे में जानती, मेरे पास मौजूद वसाइल का अगर उसे इल्म होता, तो फिर क्या होता? तुमने मतलब पता लगा लिया कि वो मैसेज किसने किया था मुझे? हम बहुत करीब हैं। बात सुनो, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है फातिह, सीरियसली। हाँ मैं जानता हूं ये, लेकिन मेरे पास मौजूद वसाइल को जानते हुए भी तुमने मुझसे रुजू करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन नूर जिसे कुछ मालूम नहीं था फौरन मेरे पास आ गई। सोचो, हकीकत सामने लाने की चाहत ज्यादा किसको है? बात सुनो मेरी, अपनी लिमिट में रहना। नूर को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं करना फातिह, आखिरी बार कह रहा हूं। देखते हैं नूर मुतासिर होती है नहीं, उसी को इस बात का फैसला कर लेने दो। बात सुनो, नूर मुतासिर हो या ना हो, वो मसला मेरे बच्चे तक पहुंच चुका है। समझ आ रही है? अगर तुमने खेलने की कोशिश की। फिक्रत भी मेरा सेंसिटिव इशू था, पता है ना? हाँ, यानी कि सिर्फ अपना बदला ले रहे हो? वाकई में बता रहा हूं कि फिक्रत के मामले में दूर रहना बेहतर होगा। अगर तुम मेरी बात मानकर नूर से दूर रहो तो फिर शायद मैं भी तुम्हारी इस बात पर अमल कर लूं फातिह। तुम्हारी बदौलत इसकी जरूरत पेश नहीं आती। नूर तो खुद मेरे पास आती है जब भी उसका दिल टूटता है। जब तुम उसको दुख देते हो, नूर मेरे पास आती है। तो फिर तैयार रहना, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखो अली, तुम अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। और तुम जब से इस कंपनी में आए हो उसी दिन से अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो फातिह। माफ कीजिएगा मगर फैक्ट्री से कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने। गुजार ऑटोमोटिव जाना है, रास्ता बताती हूँ मैं। लेकिन हमारा तो प्लान था कि हम नाश्ता साथ करेंगे यार। हाँ तो मैं सो गई थी नामीन, बता तो रही हूँ तुम्हें। अच्छा ऐसा करो कि तुम वेट करो मेरा, मैं बस 5 मिनट में तुम्हारे पास तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? वैसे भी हम तो सारा दिन साथ होंगे। उफ, कैसे सो गई मैं। गुड मॉर्निंग नायला। मैं तो बेहोश पड़ी सो रही थी और तुम सुबह सुबह उठकर तैयार भी हो गई। हाँ, बाज लोग खुशनसीब पैदा होते हैं।
बेवकूफ, हाल देखो अपना, पागल लग रही हो। देखते हैं ये पूरा दिन किसके साथ होगा। अरे अमीन, शुक्र है तुम यहाँ हो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे अमीन, मुझे बहुत दर्द होने लगता है, दर्द से मर जाऊंगी मैं। तो इतना दर्द है तो फिर हॉस्पिटल चली जाओ। ठीक है, तो फिर तुम ले जाओ मुझे। इस हाल में गाड़ी नहीं चला सकती मैं। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे भाई घर पे होंगे, उनसे कहो वो ले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, उनसे नहीं कह सकती मैं, वो लोग अपने कामों में मसरूफ हैं। लेकिन नायला, अगर कोई सीरियस बात हो गई तो क्या होगा? ठीक है अमीन, तुम अपना काम करो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। रुको रुको रुको, तुम इतने दर्द में गाड़ी नहीं चला सकती। अमीन, अगर मदद करनी है तो ठीक है, वरना हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं दर्द में खड़ी हूँ यहाँ यार? ठीक है, लाओ दे दो मुझे, मैं चला लूंगा। शुक्रिया। अब ये कहाँ गया? किससे मिला रहे हो? मैं महानूर का वेट कर रहा था, उसे इन्फॉर्म कर रहा हूँ। उससे मत कह देना कि तुम मेरे साथ हो, ठीक है? उसी की कॉल है। नहीं उठाना। अब ऐसा तो मत करो, यानी मैं दरवाजे पर उसका वेट कर रहा था। अब अगर उससे बात नहीं करूंगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगी नायला। ठीक है, उठा लो यार। और वैसे भी महानूर किसी से कुछ नहीं कहेगी। नहीं अमीन, मैंने तुम्हें मना किया है उसे बताने से यार। मगर ठीक है अमीन, उतर जाओ नीचे, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ और उसे परेशान मत करो मेरी वजह से। मैं खुद ही देख लूंगी सब कुछ। नायला, बेवकूफी वाली बातें मत करो। हाँ महानूर। अमीन, कहाँ पर हो तुम? मैं बाहर आ गई हूँ। तुमने कहा था जल्दी आओ, मैं आ भी गई हूँ। और अब पता नहीं तुम कहाँ चले गए। यार वो बात यह है कि मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है। मैं समझी नहीं, कैसा जरूरी काम? अभी तो तुम यही थे। बस ऐसा कुछ हो गया है कि जल्दी में निकलना पड़ा मुझे। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया कि तुम 2 मिनट मेरा इंतजार नहीं कर सके? यार देखो, मुझे बहुत अफसोस है, मगर बात यह है, तुम अभी घर जाओ, कुछ खाओ, ठीक है? मैं अपना काम निपटाते ही फौरन आ जाऊंगा। देखो, देर नहीं होगी मुझे, बस अभी तुम्हारे पास आता हूँ। जब तक तुम वहां मेरा वेट करो। और वैसे भी आज का पूरा दिन अभी है हमारे पास। हेलो। उफ, ये क्या हो गया यार? अमीन, मदद के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं ये सच में कभी भी नहीं भूलूंगी तुम्हारा शुक्रिया। तुम चीजें रेडी करो। अगर ये तुम्हारे कहने के मुताबिक हुआ तो बहुत ही गलत होगा। 2 घंटे में तो नामुमकिन है। वो लोग तो दोपहर से पहले आएंगे ही नहीं। क्या कर सकते हैं? सही कहा। नूर मैडम, क्या आप कॉफ़ी पियेंगी? शुक्रिया, मैं पहले ही काफ़ी कॉफ़ी पी चुकी हूँ। माफ़ कीजिएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है, शायद टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए आपको वेट करना पड़ रहा है। कोई मसला नहीं, मैं आराम से हूँ, परेशान मत हो। हेलो नूर मैडम, हमने जो नए इक्विपमेंट मंगवाए थे, मुझे लगता है कि वो दोपहर से पहले नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि आज मैं घर चली जाऊँ? हम सब कुछ रेडी करके शूटिंग से 1-2 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग आराम से काम करें। शुक्रिया। शुक्रिया। मेरी जान, मैंने इसलिए कॉल नहीं की कि शायद तुम सो रही होगी,
ठीक हो ना? हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारी फिक्र मत करो। अभी कुछ देर में डॉक्टर भी आएगी, चेकअप करेगी। मेरी शूट भी दोपहर तक के लिए डिले हो गई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है ना? तुम्हारे लिए लेती हुई आऊंगी। क्या पागल हो गई तो मेरी जान? कैसे आ सकती हो इस घर में? अरे तुम भी फौरन मेरे अल्फाज पकड़ लेती हो। मुझे तो पहले ही इस बात का बहुत अफसोस है। अफसोस नहीं करो बिल्कुल। और वैसे आज क्या कर रही हो तुम? मसरूफ तो नहीं हो ना? मैं कंपनी के करीब हूँ, सोच रही हूँ अली से मिल लूँ। हो सकता है हमारा ताल्लुक बेहतर हो जाए, यानी हो सकता है ना कि कुछ अच्छा हो जाए। और फाते से भी बात करना चाहती हूँ। देखूंगी ये मैसेज वाले मामले में कोई पेशरफ्त हुई या नहीं। हाँ जल्दी बताओ, वो नंबर आखिर किसका है? फिकरत? फिकरत का? आ जाए। आओ आओ, खुशामदीद, आ जाओ। कुछ पियोगी? एक ब्लैक कॉफी मिलेगी? ब्लैक कॉफी? ठीक है। लानत हो उस पर, लानत हो उस पर। अरे अभी जिक्र ही कर रहे थे, यानी तुम्हारी ही बात कर रहे थे अभी, और तुम आ गए। चलो आ जाओ बैठ जाओ। कॉफी मंगवा देता हूं मैं तुम्हारे लिए भी। फातिह प्लीज कुछ मत करना, प्लीज मेरी बात सुनो, खुद को संभालो प्लीज। बैठ जाओ ना, क्या हो गया? बैठ जाओ। फिकरत यूरोप के टूर का बता रही थी, तुम भी सुन लो। आप लोग अपनी बातें जारी रखें, मेरे लिए आज का दिन आसान नहीं है। बुरा मत मानना, हमें उम्मीद थी कि यही सब होने वाला है, तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए।
जब अली साहब की मेहमान जाने लगे तो इन्फॉर्म कर देना। क्या नूर मैडम सर? फिक्रत साहिबा। ओह, अल्लाह का शुक्र है, आखिर गर्मियां आ ही गए हैं। और देखे ना, स्विमिंग पूल का पानी भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब तो छुट्टियों का इंतजार है। कौन सी छुट्टी मैडम? तुम जल्द माँ बनने वाली हो। अरे हाँ, सही कहा। अब तो 2 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ मैं। चले उठे, अब आप दोनों भी कुछ कर ले यार। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ स्विमिंग के लिए। माशाल्लाह, आपकी बेटी काफी खुश लग रही है। पार्टी के झटके को जल्दी भूल गई है। शायद उस फिक्रत की वजह से खुश है ना? कौन फिक्रत? मुझे क्या पता। अरे आयतुल साहिबा, उफ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ ना पता हो? नाज़ान, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ कसम से। देखो कितना अच्छा मौसम है, आज कोई मेरा मूड खराब नहीं कर सकता। देखो जरा, किसका फोन बज रहा है? हाँ, अलीना का है। किसका फोन है? बिस्मिल्लाह। दिखाओ मुझे, दिखाओ। मैं आती हूँ जरा। बैठी रहो। दो दिन पहले तक वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, ये पता है ना? टाइम लगेगा। कम से कम आज उसने तुम्हें देखा तो सही। तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा, ये तुम भी जानती हो। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। वैसे भी बगैर इत्तला के आना अच्छा फैसला नहीं था। गलती हो गई शायद। तुमने कोई गलती नहीं की, अच्छा किया। और बात सुनो, जिस वक्त तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ आ सकती हो, चाहे इन्फॉर्म करो या ना करो, आ जाओ। और हाँ, यहाँ आने के लिए तुम इजाजत क्यों लोगी? तुम्हारा भाई काम करता है यहाँ, है ना? नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैं फाते पर दबाव नहीं डालना चाहती हूँ। तुम फाते से मिलने नहीं आई थी क्या यहाँ पर? मैं तो यहाँ किसी और काम के लिए आई थी। जब यहाँ आई तो सोचा अली से भी मिल लूं कि क्यों ना अपना काम शुरू करने से पहले किसी स्ट्रॉन्ग और काबिल एतमाद बिजनेसमैन से कुछ अच्छी एडवाइस ले लूं। सही किया ना? ऐसा भी नहीं है। लेकिन तुम्हें अपने काम के लिए अली के मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद काफी हो। मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मुझे लगता है ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। एनीवेज, चलती हूँ, मेरे चाहने वाले इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, और हम दोनों शाम तक गुड न्यूज का वेट करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? कॉफी तो पी कर जाओ तुम। यार ये क्या कर रही हो तुम? उसके सामने तारीफ कर रही थी, अब जलील कर रही हो। खुलकर बात करो ना यार। और तुम्हारी बातें तो बस फाते को चढ़ाने के लिए होती है ना। अली साहब के मेहमान जा रही है सर। जी कहिए। हेलो, मेरे रूम में आओ। हेलो फाते, रूम में आओ मेरे। आ जाओ। अंदर आओ। मैं वैसे भी आने ही वाली थी यहाँ।
आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे शायद। बुलाने का और क्या मकसद हो सकता है? वैसे एक बात की हैरत है, वो ये कि मेरा टेलीफोन नंबर कैसे मिला आपको? नूर ने दिया होगा शायद। वो बेचारी कब से इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह बातचीत हो जाए हम दोनों की। मैंने तुम्हारा नंबर नूर से नहीं लिया। वाकई? जो घिनौना खेल तुमने खेला उसकी बदौलत ये नंबर मिला। तुम जो कुछ भी कर रही थी वो खेल अब खत्म। मुझे तुम्हारी गैर जिम्मेदारी और बेहिसी पर यकीन नहीं आ रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो, ये एहसास का मसला है और तुम उसे सिर्फ फातेह को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यार उसे चिढ़ाने की बात मत करो मुझसे, वो तो खुद इस काम में पहले से ही माहिर है और मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ, उसकी कोई गुनाह नहीं है ये। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जैसे तुम्हें इस बात की नजाकत का एहसास ही नहीं है। यार अब बहस मत करो मुझसे नूर, उसे मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, सपोर्ट चाहिए उसे। यार फातेह साहब को बुरा लगता है तो क्या करूँ, उसका कंपनी में आना बंद कर दूं मैं? बताओ। अली, जानबूझकर बात को मत घुमाओ, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो यार। वो यहाँ पर आकर बैठ गई तो बताओ मैं क्या करता? तो इसीलिए पूछ लिया कॉफी का, उससे कुछ गलत तो नहीं किया ना, निकाल थोड़ी सकता था। तुम्हें तो समझना ही मुश्किल है। तुम्हारी वजह से। क्या? तुमने भी तो मुझे ये नहीं बताया ना कि आजकल उसकी रिहाइश समंदर में, और जाकर पूरी रात तुम उसके साथ बातें करते रहे, मुझसे पूछा भी नहीं। पूछना तो दूर, बताना भी गवारा नहीं समझा। क्या बात है, तुम इस बात का बदला ले रहे हो फातेह से? यही है ना मसला तुम्हारा? देखो माफ करना, लेकिन अगर अलीना के बारे में मुझे किसी से मदद चाहिए तो मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। फातेह मेरा दोस्त है, मेरी बल्कि दोनों की मदद कर रहा है, और तुम इसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे इतना बड़ा मसला बना रहे हो। यार चलो मेरा मसला तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें क्या मसला है फिकरत से? मुझे क्या मसला होगा उससे यार? बिल्कुल सही कह रही हो, जैसे मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। झूठ है क्या? तुम्हें नहीं लगता फिकरत बहुत बादूनी है? हो नूर साहिबा, उस लड़की को वहाँ से उठा के यहाँ लाने वाली मेरा ख्याल है आप ही हैं। अपने घर में रखा और अब उसके पीठ पीछे बातें करने का क्या मकसद है? यार तुम पे सूट नहीं करता ये सब। हाँ, बुरी बात होती है, गीबत है ये, गीबत। बचो इससे। अली, तुम मेरी बातों की टेंशन ना लो, ठीक है ना? हम लड़कियों के दरमियान ये सब कुछ होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और मैं वैसे भी फिकरत के साथ ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ, वो तो अंदाजा हो रहा है मुझे तुम्हारी बातों से। क्या हम फिकरत की बात करने आए हैं यहाँ पर? हमारे पास और कोई मसला नहीं है बात करने के लिए। और मेरे मसले जो तुम कल रात उसके साथ डिस्कस कर रही थी, उसके बाद ये बातें कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? फातेह और फिकरत पर बात करना आसान लगता है ना तुम्हें? ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? ये तो फेवरेट टॉपिक था तुम्हारा। अली देखो, मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आई हूँ और हम बात करेंगे। तुम जाके फातेह से बातें करो, उसी से करो, और अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करता उसके बाद बात कर लेना, आकर उससे ही करो, मुझसे नहीं। उसी से निकलवाओ हल। अली गोजान भी नहीं समझ पाया, आपने कैसे समझ लिया? सुपर। कम से कम इतनी अक्लमंद तो तुम हो कि मुकरने की कोशिश नहीं की। आप बताते क्यों नहीं कि ये सब आपको मालूम कैसे हुआ? सवालात यहाँ मैं पूछूंगा फिकरत साहिबा, तुम्हें सवाल की इजाजत नहीं। मेरा मतलब है कि हाँ, बस इतना ही काफी है। अब तुम्हारी पारी है। नूर के साथ ये खेल क्यों खेला? बचपन से शौक था पुलिस में जाने का, लगता है वाकई बन गए। तफ्तीश में माहिर। और तुम हमेशा एक अच्छी मुजरिम रही हो फिकरत, हमेशा से। गुज़िश्ता 15 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब आपने मुझे कसूरवार ना ठहराया हो। बस सुनो, ये मत समझना कि तुम मुझसे बात कर सकती हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुजरे हुए सालों में कुछ भी नहीं बदला, समझी तुम? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता फिकरत। मैं जो पूछ रहा हूं मुझे सिर्फ उसका जवाब दो। मेरी तकदीर में ही नहीं कि कोई मुझे आपसे बचा सके, है ना भाई? वाह, क्या बात है। अब तुम खुद को तकदीर का कैदी समझती हो। आपने भी तो मेरी मौत चाही थी, मगर मैं मरी नहीं। आपने सोचा बज़ाहिर तो ठीक लग रही है, तो ठीक ही होगी। नफरत की मुझसे। उस दिन के बाद से आपने एक बार भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। एक बार तो देख लेते ना कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। हाँ, क्या आपकी बहन जिंदा है भी या नहीं? चुप हो जाओ, मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम किस तरह जिंदा हो। तुम दूसरों की जिंदगियों से खेलकर, दूसरों के दुखों से अपने आप को मुतमईन करके जिंदा हो। ये जो आपके सामने खड़ी है वो एक हंसते खेलते पुतले के अलावा और कुछ नहीं है। तुम कितनी नफसियाती और किस कदर घटिया इंसान।
इस कदर घटिया इंसान हो कि अपने इस खेल को छुपाने के लिए बेवजह की जज्बाती चालों का सहारा ले रही हो तुम। अब कुछ नहीं छुप सकता, सुना तुमने, कुछ नहीं छुप सकता अब। अभी वहां जाकर उन दोनों के सामने तुम्हें बेनकाब ना करने की वाहिद वजह यह थी कि मैं कभी नूर को मायूस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुमने ये खेल क्यों खेला, ये घिनौना खेल नूर से क्यों खेला, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नूर के साथ तुम्हारा क्या मसला है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब इसकी कोई अहमियत नहीं। ये खेल खत्म, समझी तुम? अब खामोशी से चली जाओ, वरना अब तक तुमने जो कुछ किया है उसका हिसाब अली के सामने देना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानो और फौरन यहां से चुपचाप चली जाओ। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,